चैत्य वंदना के बारे में कुछ बहुत जरूरी चीजें बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके से गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु वंदन जरूरी है। दो जगह जाओ तो चैत्य वंदना जरूरी है। मंदिर जी जाओ या प्रतिमा जी के पास जाओ तो चैत्य वंदना जरूरी। क्यों? चैत्य शब्द के दो अर्थ हैं। वैसे चैत्य शब्द के कई अर्थ हैं। मुझे उन अर्थों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझको लेना देना है चैत्य वंदना। तो वंदना जहां की जा सकती है, ऐसा जो चैत्य है वो दो जगह है, या तो मंदिर या फिर मूर्ति। आज सुबह मेरे पास कुछ ग्रंथ हैं, मैं पढ़ने के लिए रखता हूं। तो उसमें से एक ग्रंथ मैंने पढ़ा, उसमें लगभग 274 जितने विषय जैन आगम के, लगभग 274 जितने विषय, उन 274 जितने विषयों को लेकर के आगम क्या क्या कहता है वो उसमें निरूपण किया हुआ है, संग्रहित है। तो उसमें से सबसे पहला विषय उन्होंने चैत्य वंदना लिया। सबसे पहला नंबर 1 चैत्य वंदना को लिया और उन्होंने बताया कि मैंने चैत्य वंदना को पहले क्यों लिया। चैत्य वंदना को मैंने पहले क्यों लिया है, चैत्य क्या है और वंदना क्या है, ये चीज उन्होंने समझाई। तो मैं पहले तुमको वही बात लेकर के फिर आगे की बातें जो मुझको कहनी है वो तुमको कहना चाहूंगा। पहले तो देखो, इसमें जो बताया वो मैं तुमको बताना चाहता हूं। एक तुमने गीत सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जो रंग डाला वैसा। तुम देखो तुम्हारे दिल का स्वभाव भी ऐसा है। यदि तुम किसी के प्रति प्रेम से भरे हो, अपने मन को देखो तो मन बिल्कुल वैसा, और किसी के गुस्से से भरे हो, मन का रंग गुस्सा एकदम होना है। घृणा से भरे हो तो घृणा, राग से भरे हो, द्वेष से भरे हो, मोह से भरे हो, ईर्ष्या से भरे हो, तो जैसे पानी का कोई एक रंग नहीं, पानी में जो रंग डालो सो, वैसे ही चित्त का जो रंग है ना, जैसे तुम्हारे भाव उस तरीके का चित्त। चित्त शब्द से चैत्य बनाएंगे। अब यदि तुम परमात्मा के पास में जाओगे, अब कल्पना करना, जो इसने लिखा है वही बात मैं तुमको कह रहा हूं, तुमको तुम्हारे ढंग से समझा रहा हूं। तुम वहां जाओगे, फिर शंकर परमात्मा के पास में जाओगे, भगवान के पास में जाओगे, अचानक कभी तुम्हारे दिल में वो भगवान आ गया तो तुम्हारे चित्त का रंग कैसा, वैसा है। फिर ये तो अपना अनुभव है। यदि दिल में प्रेम है तो मन का रंग प्रेम भरा, द्वेष है तो द्वेष भरा, घृणा है तो घृणा भरा, गुस्सा है तो गुस्से से भरा। अगर उसके प्रति भक्ति से भरा है तो तुम्हारा चित्त बिल्कुल वैसा बन जाता है, बन सकता है। यानी कि तुम ऐसे समझो, चित्त तो मसाला है, साचा। मसाले का कोई आकार होता है? मसाले का कोई आकार नहीं होता है। मसाले को जिस सांचे में डालो उसका वो आकार। मसाले को जिस आकार में ढालो वो मसाले का आकार है। ऐसे ही चित्त का कोई रंग नहीं है। अगर तुमको परमात्मा के आकार में अपने चित्त को रंगना है, यदि तुम तुम्हारे दिल को परमात्मा के आकार वाला बना लेना चाहते हो तो
कोई सांचा चाहिए और वो सांचा प्रतिमा। इसीलिए चित्त को परिवर्तित कर देने वाली चीज चैत्य कहलाती है। प्रतिमा का जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा चित्त अपने आप उस सांचे में ढल करके उस आकार को ग्रहण कर लेता है। इस कारण से उसको हम चैत्य कहते हैं। ये बात इनकी है, मेरी नहीं है। तो यानी कि यदि तुमको परमात्मा बनना है, यदि तुमको परमात्मा का ध्यान करना है, यदि तुमको परमात्मा का स्वरूप कहीं देखना है, तो मंदिर देखिए। मंदिर क्या है? मंदिर को भी यहां चैत्य कहा गया। वो क्यों? आज की तारीख में व्यक्ति के पास टेलीफोन का बूथ चलता है मोबाइल के बहाने में। पहले क्या होता था? जब मोबाइल नहीं थे और घर में टेलीफोन रहते थे। अब घर के टेलीफोन, अब सड़कों पर से किसी को करना हो तो घर कहाँ, और वो ट्रक वाले के लिए कहाँ तो घर, और कहाँ पर वो, और कहाँ पर उसका घर। उसको यदि संबंध बनाना होता तो वो बूथ में चले जाता था। और बूथ में क्या व्यवस्था होती थी? टेलीफोन होता था, पैसे डालो या पैसे दो, नंबर घुमाओ, संबंध बना लो। मंदिर बूथ है। परमात्मा से संबंध बनाना है तो वहां पर वो साधन है। सामने यदि बूथ घर में हम देखते थे, रास्ते पे चलते थे ना, हम देखते थे, बूथ में गए आदमी तुरंत नंबर घुमाता है, नंबर घुमा करके तुरंत वहां घंटी बजती है और तुरंत घंटी से हेलो हेलो हो जाता है, संबंध बन जाता है ना। बूथ घर की तरह ये मंदिर की। और प्रतिमा को तुम टेलीफोन सोचो, तुम्हारी भक्ति को तुम नंबर लगाओ। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी ना, नंबर सही हो, तो सामने घंटी बजनी है। नंबर ही यदि गलत होगा तो घंटी नहीं बजेगा, रॉन्ग नंबर। तो ये एक मंदिर। और तुमको पहले क्या देना चाहता हूं, पहले मंदिर नहीं होते थे, पहले गुफाएं होती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब में छुपे हुए। वो कैसे तुम उन सूत्रों को निकालोगे? मैं तुमको वो पद्धति सिखला देना चाहता हूं, ताकि चैत्य वंदना ही नहीं, चैत्य वंदना के सिवाय जितने भी सूत्र हैं उनसे तुम क्या फायदा उठा सकते हो वो तुम खुद निर्णय कर सको। मैं उस पद्धति से तुमको बता देना चाहता हूं। चैत्य वंदना, चैत्य प्रतिमा और मंदिर से संबंध बनाने के लिए चैत्य वंदना आवश्यक है। प्रतिमा से कैसे संबंध बनाओगे ये मैं तुमको बता देना चाहता हूं। पहले मंदिर, बुध घर में टेलीफोन, यानी कि देवादिदेव परमात्मा की प्रतिमा। नंबर तुमको याद रखना है, नंबर वहां पर नहीं है, नंबर तो वहां पर तुम लगाओगे। तुम सच्ची भक्ति करो मंदिर में जाकर के, तो परमात्मा से संबंध तुम्हारे लिए बड़ा सा। छोटी सी कहानी, छोटी सी। अपनी मूर्ति पूजक परंपरा में 6 महीने में श्रीपाल मैना सुंदरी की कहानी सुनाई जाती है। उसमें एक छोटा सा दृश्य आता है। वो छोटा सा दृश्य आता है, श्रीपाल की मैना, श्रीपाल तो कोड़िया था और सभी प्रकार के कोड़ रोग उसके शरीर में थे। शरीर में से पीप भी बहता था, खून भी बहता था, मक्खियां भी भिनभिनाती थी, बदबू भी बहुत फैलती थी। जहां जाता तो लोग करके भाग जाते थे, यानी कि बहुत बुरी हालत थी इसकी, बहुत अपमान, गहरा तिरस्कार। श्रीपाल को हर जगह भुगतना पड़ता था।
ये कर्म उसके उदय में आए थे और कर्म उसने बांधा था एकमात्र एक साधु महाराज को। तुमको मैं बताता हूं, साधु महाराज इस मुद्रा में खड़े हुए तालाब के किनारे। इस मुद्रा का नाम है कायोत्सर्ग मुद्रा। जैन परंपरा की ऐसी साधना पद्धति जिसे स्वयं तीर्थंकर परमात्मा ने स्वीकारा हो, और स्वयं तीर्थंकर परमात्मा ने उस प्रतिमा की उपयोगिता समझ करके जिसका निरूपण प्रत्येक साधक के लिए किया हो, उसका नाम जिन मुद्रा। तुम कायोत्सर्ग मुद्रा भी कह सकते हो, एक ही चीज है। वो महात्मा जी यूं खड़े हुए थे, और महात्मा जी तो अपनी मस्ती में मस्त थे। उनको दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो काया का त्याग कर चुके थे। काया का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी कि त्याग। काया का जब त्याग होता है तब आदमी आत्मा में रमणता करता है, और जिस समय काया से जुड़ा होता है उस समय आत्मा से दूर होता है। फिर से समझ जाओ, जैन परंपरा की प्रमुख साधना पद्धति कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग वह पद्धति है, काया का उत्सर्ग यानी कि काया का त्याग कर देना पड़ता है। यानी कि त्याग क्या, मर जाना? नहीं 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 नहीं, काया से संबंध छूट जाए, काया से संबंध तोड़ देना, इसका नाम कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग 3 तरीके की मुद्रा में किया जाता है। लेट करके भी किया जाता है, बैठ करके भी किया जाता है, खड़े खड़े भी किया जाता है। और यह हमारी मुद्रा। अब महात्मा जी खड़े, महात्मा जी खड़े। अब ये देखिए, आदमी क्या होता है, सत्ता के चक्कर में होता है ना। जब उसको कोई कुर्सी मिल जाता है तब वो आदमी यदि छोटी क्वालिटी का है तो अभिमान से भर जाएगा। ये निशानियां मैं तुमको बता रहा हूं। यदि वो आदमी सचमुच में कुलवान होगा तो सेवा भावना से भर जाएगा। फिर से याद रखना, अधिकार मिल गया भाग्य से। यदि किसी तुच्छ आदमी को मिल गया, वो अभिमान करेगा, वो माया खेलेगा, वो स्वार्थ सिद्ध करेगा। समझ लो कि ये तुच्छ छोटी क्वालिटी का आदमी है। यदि उच्च क्वालिटी का होगा ना तो वो सेवा करेगा, सेवा का अवसर मिला। अपनी चिंता नहीं, दूसरे की चिंता करेगा। वो समझ लो कि वो अच्छी क्वालिटी का व्यक्ति है। अब राजा था, श्रीमान राजा था, थोड़ी सी कुतूहली था, तो उसने क्या किया, ठंडी का समय, ठंडी के मौसम में महात्मा जी यूं खड़े हैं, कायोत्सर्ग, और उसने क्या किया, अब इसको सूझा तो उसने क्या किया, उस महात्मा के ये काम, ये कान पकड़े, कान पकड़ कर उठाया और ये कान में डाल। ये देखिए कर्म है। फिर से हम ऐसा कर्म न करें, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, काया से भी नहीं। हम ऐसा किसी के भी साथ क्रूरता भरा, कठोरता भरा, कुतूहलता भरा, देखिए क्या मजा आता है। तो पकड़े क्या, उठाया, पहलवान तो था ही, राजा था तो हर रोज कसरत करने वाला, उठाया, यूं डाला, यूं निकाला, रखा, फिर यूं डाला, फिर यूं निकाला। इस ढंग से उसने कई बार डाला, कई बार निकाला, और कहा कोड़िया 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 कोड़िया। उसके साथ में सास उसके सैनिक थे। अब राजा जी को खुश रखना है, सही गलत को नहीं पकड़ते हैं, जी है जुड़े लोग बहुत होते हैं। उन्होंने भी कहा राजा जी को कोड़िया कोड़िया कोड़िया, इसीलिए 700 व्यक्ति कोड़िए बने और वो श्रीमान जी कोड़ियों के सरदार बना।
ये सोचो तुम लोग खेल खेलते हो और खेल खेल का परिणाम कितना बुरा हो सकता है ये तुमको जब भुगतना पड़ेगा तब खेल भूल जाओगे। जब भुगतना पड़ेगा ना, जो खेल खेला था वो भूल जाओगे। खेल के परिणाम के कोड़िया का और उन्होंने भी बेचारों ने कर्म किया। इसीलिए कभी भी किसी भी साधु की, साध्वी की और यहां तक कि श्रावक की, श्राविका की तुमको मैं कहना चाहता हूं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। हम साधु है ना, हमको हर रोज कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है और हर रोज बोलनी पड़ती है। जो चीजें हमको हर रोज बोलनी पड़ती है ना, उसमें 33 आशापनाएं आती हैं कि 33 आशापनाओं में से किसी की भी आशापना मत करना। तो उसमें जैसे साधु साध्वी की आशापना है, वैसे श्रावक श्राविका की भी आशापना नहीं करनी है। फिर से कहें, मेरी बात को मेरे भाव से पकड़ना। हम साधु साध्वियों के लिए चाहे ये हो चाहे हम एक सूत्र बोलते हैं, तित्तिसाय आसायनाय अरिहंतानम आसायनाय सिद्धानम आसायनाय साकुनम आसायनाय सावयानम आसायनाय सावियानम आसायनाय। श्रावक श्राविका की भी अब ये कोई छोड़ना कि मैं बड़ा बन गया, आचार्य बन गया, पट्टेदार बन गया और कोई भी है हर किसी को श्रावक को तुच्छता से देखूं, तुच्छता से बोलूं। परमात्मा कहते आशा। इसके लिए हमको माफी मांगना पड़ता है। हमें किसी के अपमान का अधिकार नहीं है, किसी के तिरस्कार का अधिकार नहीं है, किसी के प्रति तुच्छ भावना मन में लाने का अधिकार नहीं है। तो मैं तुमको चैत्य वंदना बतला, चैत्य वंदना एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से तुम अरिहंतों का ध्यान ले लेते हो और अरिहंतों के ध्यान में तुम्हारा मन एक मेक हो जाता है। और जब एक मेक हो जाता है तब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहता, तुम और वो मिलकर के एक बन जाते। ये चित्त का परिणाम है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ऐसा है जिसमें बाल डालो वैसा। परमात्मा की प्रतिमा साचा है, उसमें तुम तुम्हारे मन को ढाल दो, ढाल दो, ढाल दो। ढालोगे कैसे? ढालने का कोई तो तरीका होगा ना। ढालोगे कैसे? ढालने का मतलब है उसका ध्यान। ध्यान तुम कैसे करोगे? मैं कह रहा था कि पहले हम लोग गुफाओं में ध्यान लगाते थे, गुफाओं में प्रतिमाएं मिल रही थी और हैं, आज की तारीख में भी हैं। गुफाओं में जैनों की गुफाएं, बौद्धों की गुफाएं मशहूर हैं। वहां पर बैठ करके गुफाएं क्यों, मंदिर क्यों, गुफाएं और मंदिर ये क्यों? जागृत घर है, एक अलग तुम्हारे चित्त की व्यवस्था है। मंदिर जी तुम्हारे चित्त को बनाए रखने के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था है। बाजार है, दुकान है, एक अलग तरीके की तुम्हारे चित्त की व्यवस्था है। इसीलिए मंदिर जी जब जाओ तो दुकान की चिंता लेकर के मत जाओ, घर की चिंता लेकर के मत जाओ। मंदिर के सिवाय कोई दूसरी चिंता ही नहीं।
इसीलिए मंदिर की सीढ़ी पर ही निसी बोला जाता है। सब इंकार, सबका निषेध। आखिर में तो ऐसा होता है राजू, ऐसा होता है मंदिर की चिंता को भी हम इंकार कर देते हैं। अब मंदिर की भी नहीं चाहिए। सोचिए भक्त किसके लिए गए हैं? वहां भगवान के लिए गए हैं कि मंदिर के लिए गए हैं? और लक्ष्य क्या होना चाहिए तुम्हारा? लक्ष्य मंदिर की नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा भगवान है। ये तो ठीक है कि भगवान भी मंदिर में है, इसीलिए मंदिर है। भूत किस लिए? टेलीफोन पर आए, सार्वजनिक। मंदिर अलग है, मंदिर वाला अलग है। उपाश्रय अलग है, उपाश्रय में रहने वाला धर्म धुरंधर अलग है। माइक जुदा है, बिजली जुदा। वैसे मंदिर जुदा है, मंदिर वाला जुदा है। मंदिर वाले का ध्यान करने के लिए तुम लोग गए, तो तुम लोग वहां तुम्हारे लिए ध्यान के लिए क्या व्यवस्था है? तुमको मैं कुछ व्यवस्था बतला देना चाहता हूं। यहां पर बैठे हुए कुछ व्यक्ति हैं मेरे सामने जिन्होंने कि तिलक लगाया। ऐसा तिलक नहीं लगाया। जैन परंपरा का तिलक बिल्कुल दूसरे टाइप का। माताएं बहनें तो बिंदु ही लगाती, इनके लिए तो बिंदु ही है, जरूरी है। बिंदु लगाया चंदन। आप लोगों के लिए तिलक। तिलक क्यों है? क्योंकि ये तो मैं तुमको चैत्य वंदना की रीति सब बता देना चाहता हूं। चैत्य वंदना में तुम ध्यान कैसे लगाओगे, वो मैं आज तुमको थोड़ा सा अंसार दे देना चाहता हूं। तिलक लगाएगा। जैन तिलक अलग है, हिंदू तिलक जुदा है। शिव मंदिर जाओगे तो अलग तिलक मिलेगा, कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे तो अलग तिलक मिलेगा। अभी हम पिहोवा में सरस्वती माता जी के पास में गए, तिलक देख करके चित्त बड़ा खुश हो गया। और लगभग हिंदू मंदिरों में आप लोग वैसा तिलक नहीं देखेंगे। जैन तिलक फिर बादाम है क्या? किसके पास बादाम? देखिए जैन तिलक कैसा होता है? बादाम जैसा होता है। बादाम जैसा क्यों होता है, वो उसका कारण क्या है, वो भी मैं तुमको बतला देना चाहता, ताकि मंदिर जी जाने वाले को तिलक लगाना ही है। अब ये देखिए, आप लोगों ने कभी देखा होगा सदाशिव शंकर भोलेनाथ महाकाल मृत्युंजय महादेव को देखा है ना? उनके 3 नेत्र होते हैं, 2 तो ये और 1 यहाँ। तिलक कहाँ होता है? यहाँ होता है ना। अब ये देखिए, ये जो लगा होगा ये कैसा लगता है? आंख जैसा लगता है कि नहीं लगता है? ये तुम बताओ। ये तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र यहाँ होता है। और यदि कोई गुस्सा करता है ना, भाई तीसरा नेत्र मत खोल देंगे, बोलते ना। क्रोध की शांति के लिए यदि कोई शीतल पदार्थ है तो वो चंदन है। यहां आंख है, बिल्कुल तीसरा नेत्र है। और तीसरे नेत्र के शांत रखने के लिए जब गुस्सा आता है तब देखना यहां गर्माहट आएगी, यहां तो लाल लाल हो ही जाएगा। ये भी कुछ ना कुछ होता है। गुस्से को शांत रखना हो तो बिल्कुल मोटा तिलक लगाइए, जो कि तुम्हारी पूरी की पूरी आंख को घेर ले। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। और गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने खुद की जो पूजा बनाई, उसमें 5 स्थानों पर तिलक लगा करके ही मंदिर की जाने का विधान है। 1 2 3 4 ऐसा
5 स्थान बतलाए हुए, तिलक लगाओ, चंदन का, केसर का नहीं, क्योंकि हमको कुछ सजना बजना थोड़ी ना, हमें तो सौम्यता चाहिए, हमें तो शांति चाहिए, और वो चंदन से है, केसर से नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तिलक का विधान है। दूसरी बात, अब तुमको वहां पर जाकर के चैत्य वंदना में ध्यान कैसे करना है? ध्यान से अरिहंत के ध्यान के लिए जाते ना, अरिहंत के ध्यान के लिए जाते हो ना, अरिहंत के ध्यान से ही तुम तुम्हारी आत्मा को अरिहंत बना सकते हो ना। अरिहंत कैसा है? वो जो बैठा है ना, वो कैसा है, उसके स्वरूप का विचार किया जाए। और स्वरूप के विचार के लिए बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, नमुत्थु नम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम तिथयरानम। ये मैं तुमको शब्द दे रहा हूं, ये शब्द नहीं है, ये स्वरूप है। फिर ये शब्द नहीं है, ये जिसको तुम अब नमुत्थु नमस्कार कर रहे हो ना, उसका पूरे का पूरा स्वरूप है मेरे बेटा। वो कैसा है? उसने अपने आंतरिक शत्रुओं को खत्म कर डाला। फिर से, जिसको नमुत्थु नमस्कार हो, वो कैसा है? जिसने आत्मिक शत्रुओं को जीत लिया है, वो अरिहंत कहलाता है। शत्रुओं को जीत लेने पर क्या होता है? अपन लोगों का यदि कोई एक शत्रु हो तो तुम लोग देखना 24 घंटे चैन नहीं उससे। एक शत्रु ही है ना, एक शत्रु पता नहीं कब घर दबोचे हो। मित्र का ध्यान मन में उतना नहीं रहता है जितना कि ध्यान व्यक्ति अपने शत्रु का रखता है। शत्रु किसको कहा जाता है? सामान्य भाषा में शत्रु यानी कि मेरा जो अहित करे उसका नाम शत्रु। दोस्त किसको कहा जाता है? मेरा जो सहायता करे, मेरे जो सुख में वाह 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 यानी कि हमारे मन को खुश रखे, उसका नाम दोस्त। शत्रु यानी कि इसका कैसे मैं बुरे से बुरा करूं, ये जिसका चिंतन रहे उसका नाम शत्रु। अरे मेरी आत्मा का अहित करता कौन है? क्रोध मेरी आत्मा का अहित करता। मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, ऐसी जो मनोवृत्तियां हैं ना, इससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा पाओगे या नहीं, मगर ये तुम्हारी ही शत्रु तुमने पाल रखे हैं जो कि तुम्हारा अहित करते हैं। जब अरिहंत बोलो तब दिल में ख्याल आना चाहिए, उसने जीत लिया, मैं उन शत्रुओं के द्वारा जीता गया। फिर उसमें और अपने में अंतर तो करना ही पड़ेगा ना। अरिहंत बोला करो और तब मन में सोचा करो, उसने तो सभी के सभी। हम क्या करते हैं? बाहर के शत्रुओं को पकड़ते हैं, अंदर के शत्रुओं को नहीं पकड़ते। हम क्या जानते हैं? बाहर के शत्रुओं को जानते हैं, अपने खुद के आंतरिक शत्रुओं को तो लोग जानते हैं। एक मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है जय जिन शासन। उसमें मैं हर रोज
जिनवाणी नाम का एक मेरा विभाग है, उसमें जिनवाणी, उसका विभाग का नाम ही है जिनवाणी, नहीं क्या ना, जिन शासन, जिन शासन मेरी वेबसाइट का नाम है और उसमें एक विभाग है जिनवाणी। जिनवाणी में मैं हमेशा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी ही भरता हूँ, श्लोक लिखता हूँ, श्लोक वहां पर लिखे जाते हैं, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, फिर उस श्लोक को लेकर के मैं थोड़ा सा लेक्चर बोलता हूँ। तो एक श्लोक है जिनवाणी का है और इसी भाषियाई नाम का एक आगम है। जानवरों को तुम पकड़ो, एक कुत्ता और एक शेर। कुत्ते का जीने का ढंग, सोचने का ढंग, विचारने का ढंग जुदा, दोनों आक्रामक हैं, समझ करके चलो। कुत्ता भी आक्रामक है, शेर भी आक्रामक है, दोनों आक्रमण करते हैं, दोनों हिंसाखोर हैं, दोनों मांसाहारी हैं, दोनों शत्रु और मित्र को जल्दी पहचानने वाले हैं, दोनों के जीवन जीने के ढंग में अंतर है, सोच में अंतर है। कुत्ते को यदि तुम पत्थर मारोगे तो देखना कभी कुत्ता जो है ना पत्थर को पकड़ेगा, पत्थर को काटे, वो जानता है कि ये पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई। और यदि तुम शेर को पत्थर मारोगे, शेर के ऊपर गोली चलाओगे, शेर कभी भी पत्थर को या गोली को नहीं पकड़ता, वो सोचता है गोली आई किधर से, वो सीधा उधर झपट्टा मारता है। और यदि वहां पर वो आदमी मिल जाए ना, वो आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता है, मरने के पहले मारता है। यदि तुम्हें किसी ने गाली दे दिया, यदि तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, यदि तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो तुम्हें नहीं जचता, तो तुम किसको दोषी मानते हो? उसकी हैसियत कैसी? आज का दिन बोला काल मेरा भी आएगा, यही सोचते हैं ना अपन। ये श्वान वृत्ति परमात्मा कहते हैं, ये कुत्ते की मनोवृत्ति, सिंह मनोवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता, वो व्यक्ति को नहीं पकड़ता, वो कर्म को पकड़ता। उसने जो मुझे गाली दिया, उसने जो मेरा अपमान किया, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, वो यूं सोचता है, तो वो अपने कर्म को पकड़ता है। ये सिंह मन। अब इससे क्या फायदा तुमको, ये भी मैं कहूं, यदि तुम कुत्ते के समान बनकर के व्यक्ति को पकड़ोगे ना, तो उससे तुम्हारी वैर परंपरा बढ़ती जाएगी। और यदि तुमने व्यक्ति को छोड़ करके कर्म को पकड़ लिया ना, तो जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसकी जड़ मूल से तुम उखाड़ दोगे। ये बहुत बड़ा फायदा है। इस कारण से मालिक ने अपनी जिंदगी में कभी भी चंड कौशिक को दोषी नहीं माना है, संगम देवता को दोषी नहीं माना है, मात्र अपने कर्मों के क्षय के लिए उन्होंने अपने कर्मों को दोषी मान करके उन्होंने कहा कि मुझे तो बस कर्म खपाना है। यदि मैं किसी व्यक्ति को पकड़ लूंगा तो उसके साथ में मेरा द्वेष के कारण से नाते चलते रहेंगे कई कई जन्मों तक, और जन्म मरण की परंपरा में फिर यही नुकसान पहुंचाते। इसीलिए अरिहंत की एक ऐसी वृत्ति होती है जो कि मेरी आत्मा का अहित करते हैं, वे मेरे शत्रु। हंत
यदि तुम अरिहंत को देखते हुए ऐसा सोचोगे और अपने आप के विषय में विचार करोगे तो तुम्हारे दिल में एक बार तो आएगा ना, यार ये अच्छा है, मैं किस बेकार के चक्करबाजी में नहीं जाऊँ, क्या लेना देना है यार उसको, मुझको मेरे कर्मों का दोष। अपन खुश नसीब हैं, अपन खुश नसीब हैं, अपने को ऐसा वीतरागी, सच्चा, अच्छा धर्म बताने वाला हमको अपने जीवन के व्यवहार से और अपने श्रीमुख से, अपने श्रीवाणी से बिल्कुल तुम्हारी आत्मा का हित कैसे हो, तुम्हारे शत्रु कौन से और तुम्हारे मित्र कौन से, तुम्हें नुकसान सबसे ज्यादा तुम्हारे आंतरिक शत्रुओं से है, बाहर के शत्रुओं से नहीं। वे बिगाड़ेंगे तो क्या है यार, कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते, गालियां बक सकते हैं और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, चांटे मार देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, घूसे ही जड़ देंगे। आते हुए देखा वो एक होता है जहाँ जिम होता है ना, वहां पर एक बोरी में मिट्टी मिट्टी भरी हो, मुक्के मारते जाओ, अरे यार उसको मुक्के मार रहे हैं, मुझको थोड़े ना मुक्के मारे, यही सोचो ना। ये एक जीवन जीने की वृत्ति, शत्रु तुम्हारे भी हैं, उसके भी हैं, उसने सही ढंग से शत्रुओं को पहचान करके क्रोध को शांति से जीता, अभिमान को विनम्रता से जीता, माया को सरलता से जीता, लोभ को संतोष से जीता। ये अरिहंता नाम। फिर खुद का विचार करो और शत्रुओं को पहचानो और उनका तुम भी नाश करने का प्रयास करो। भगवान का अब देखिए, मैं तुमको चैत्य वंदना के सूत्र से तुम्हारी आत्मा को कैसे पहचानोगे और तुम तुम्हारा कैसे कल्याण कर सकते हो, इसके सूत्र में बतला। याद रखिए, चैत्य वंदना का सूत्र नमुथुनम प्रमुख सूत्र। वैसे चैत्य यानी कि मंदिर और मूर्ति, और जगत चिंतामणि का सूत्र बोलना चाहिए। अष्टापदी तीर्थ पर कल मैंने कहा था, अष्टापदी तीर्थ पर गौतम स्वामी जी गए और उन्होंने वहां पर चैत्य वंदना की। वो जो चैत्य वंदना की वो जगत चिंतामणि का सूत्र है। और जगत चिंतामणि के सूत्र में कुछ बातें, पहला जो गाथा है ना, पहला जो श्लोक है, उसमें 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप। फिर से जगत चिंतामणि जो सूत्र है, चैत्य वंदना का प्रमुख सूत्र है, उसकी गाथाएं हैं। उसमें से जो पहली गाथा है, 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा कितने दिव्य हैं, कितने भव्य हैं, कितने भले हैं, किस तरीके से वे हमारे हैं, इसका वर्णन इसीलिए बोला जाता है 24 दिनवर जयंती अपरिहय शासन। ये अंतिम शब्द हैं उस गाथा के, पहली गाथा के। 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करनी हो, जगत चिंतामणि, जगन्नाथ, जगगुरु, जगरक्षण, जगबंधव, जगसत्थवाह, जगभाव वियत्खन, अट्ठावय संठवीय रूप तम्मठ विनाशन। ये अरिहंतों का श्लोक। 24 दिनवर जयंतु अपरिहय शासन। ये अरिहंत परमात्मा चाहे अतीत काल में जितने हो गए, वर्तमान काल में जितने हैं, अनागत काल में जितने होंगे, वो सब ऐसे ही हैं। तो परमात्मा
परमात्मा के सामने चैत्य वंदना करते हुए तुम 24 तीर्थंकर परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हो, कितना वो दयालु, किस तरीके की उसकी शक्ति है, सब विचार करते हो। जग सत्वाह, उसने जन्म लेने के बाद में हमारे लिए क्या किया, ये सब कुछ इन बातों में है, इन शब्दों में। दूसरा श्लोक, वे तीर्थंकर परमात्मा कहां कहां पैदा होते हैं, और उनका शरीर कैसा होता है, ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे कि उदाहरण कम भूमि पाठमा संगयनी उपकोशय सत्तरीशय जिन वरान विहरंत लब्धि। वे तुमको कहां मिलेंगे, ढूंढोगे कहां? मुझको कहीं ढूंढना हो तो अंबाला आना पड़ता है, अंबाला बहुत बड़ा है, अंबाला में फिर जयनगर आना पड़ता है, जयनगर में कई घर हैं, कई घरों में से किस घर में धर्म धुरंध रहे तो उपासना में आना पड़ता है ना। ऐसे ही है ये सब चक्करबाजी कि परमात्मा होते तो लोक में है, लोक में कहाँ होते हैं, कर्म भूमि कर्म भूमियों में पैदा होते हैं। कर्म भूमियां कितनी हैं, 15 कर्म भूमियां हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह, यहाँ ही पर पैदा होते हैं वे, आर्य कुल में ही पैदा होते हैं वे, आर्य देश में ही पैदा होते हैं वे। ये सब छोटी बातें, किस गली में है ये जैन उपासना नहीं बता देते हम, मकान नंबर कितना है, पास में क्या है, जैन मंदिर है, ये सब क्या है, ये सब निशानियां है ना उपासना को ढूंढने की। जयनगर को छोटा मोटा थोड़ी ना, एक बड़ा है, एड्रेस, ये सब एड्रेस है, यहाँ पर में होते हैं। एक साथ में यदि पाए जाएंगे तो कितने पाए जाएंगे, 270 170। कैसे देखिए, कैसे मैं तुमको बतलाता हूं। देखिए, तीर्थंकर कर्म भूमियों में पैदा होते हैं, तीर्थंकर कर्म भूमियों में पैदा होते हैं। कर्म भूमियां 15 हैं, 15। जरूरी नहीं 15 कर्म भूमियों में पैदा ही सभी जगह पैदा हो, सभी देशों में पैदा हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मगर कभी ऐसा समय आया कि इस 15 कर्म भूमियों में जितने भी देश हैं, सभी देशों में इकट्ठे को पैदा होंगे। तो इकट्ठे यदि पैदा होंगे तो कितने पैदा होंगे, 170, 70 170। वो कैसे होंगे तो इतने ही क्षेत्रों में, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह। ठीक है, जो 5 महाविदेह हैं, 5 ये देखिए 5 महाविदेह हैं, एक महाविदेह में 32 विजय हैं। कितनी, 32। और 32 को तुम लोग 5 से गुना करो तो 5 दूनी 10, 5 ये 15 और 1 160 होते तो कर्म भूमियों में। कर्म भूमियां 15 हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह, और 5 महाविदेहों में 160 विजय हैं, क्योंकि एक महाविदेह क्षेत्र में 32 विजय होती हैं, और उन 32 के 32 विजयों में एक बार एक साथ सभी के सभी 170 तीर्थंकर अलग अलग विजय में पैदा हुए हैं। तो 160 तो ये हो गए, 5 महाविदेहों को 32 विजय, 32 पंजे 160, और ये 5 भरत, 5 ऐरावत, ये 10 को और जोड़ दो तो कितने हो गए, छोटा सा गणित है, और क्या है। मन समझियो, ज्यादा से ज्यादा एक समय में तीर्थंकर 170 ही पैदा होते हैं।
तो सभी के सभी तीर्थंकरों को 24 नहीं, अब जितने भी पैदा हुए ऐसे ऐसे उन सबको प्रणाम होता है। तो तुम लोगों को याद करने में टेलीफोन नंबर याद रखते हो, सैकड़ों टेलीफोन नंबर तुम्हारे मुंह जुबानी है, और ये परमात्मा को 170 तीर्थंकर परमात्मा को प्रणाम करने वाला सूत्र तुम लोग जानते नहीं हो। आओ उसमें सोचो, सतगुरु जी 5 तीर्थों को याद किया जाता है, बड़े बड़े सतगुरु जी, शत्रुंजय तीर्थ पर ऋषभदेव स्वामी, उज्जैन की पहुने में जीना, गिरनार पर्वत पर परमात्मा श्री मीरा स्वामी जी को याद करो, जय वीरा सच्चपुरी, सांचोर का नाम था पहले सत्यपुर, वहां पर वीर भगवान महावीर स्वामी के हुए, अच्छी ही मुनि सुब्बय, भरूच नगरी में मुनि सूरत स्वामी दादा को प्रणाम करो, महुरी पास मथुरा नगरी में पार्श्वनाथ स्वामी जी, 5 तीर्थों को याद किया जाए, 170 तीर्थंकर परमात्मा के अतिरिक्त। ये दूसरी गाथा। तीसरी गाथा तो बड़ी अद्भुत है। जब तीर्थंकर के साथ में कितनी केवली, कितने मुनि, तुम सबको प्रणाम करने वाली तीसरी गाथा। सोचिए, जब तुम सूत्र बोलोगे, जब उसके अर्थ का विचार करोगे और उनके अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम विद्यारानम, जब ये तुम बोलोगे ना, तब तुम्हारा मन कितना क्या वैसा नहीं बन जाएगा? वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए मंदिर में ध्यान करो, इसीलिए मंदिर में जाकर के चैत्य वंदना करो, चैत्य वंदना के सूत्रों का अर्थ का विचार करो, और अर्थ का विचार नहीं, अर्थ वाले तीर्थंकर परमात्मा के यूं टुकुर टुकुर देखा करो। तब क्या होगा? मूर्ति मिट जाएगा, मन खड़ा हो जाएगा। ये कला है चैत्य वंदना में मेरे देवताओं, और तुम लोग तो चैत्य में आने को भी मना करते हो। जाएगा ना मन, और वहां इस ढंग से जियोगे ना, तो एक बार मंदिर की लगन लगी सो लगी, छूटे नहीं। औपचारिकता से नहीं जाने का, भक्ति से जाने का, सूत्रों को तोते की तरह रटे रटाए सूत्रों को तोते की तरह नहीं बोलने का, अर्थ चिंतन पूर्वक बोलने का। अर्थ चिंतन क्यों? क्योंकि उसके पूरे का पूरा स्वरूप आ जाता है। बहुत प्यारा है अरिहंत। तुम भी अरिहंत के ध्यान से आत्मजयी बन सकते हो। उसने शत्रुओं के ऊपर कैसे विजय पाई, कितना वो शांत रहा। सोचो, जिसने जन्म लेते ही पांव के अंगूठे से मेरू पर्वत को हिला दिया हो, कितना शक्तिमान होगा। और संगम जैसा देव वो आकर के उनको इतने कष्ट देते हैं और वे कुछ बोलते हैं। लोग भगवान महावीर स्वामी जी को खूब गालियां मिली है। आपको पता है, भगवान महावीर स्वामी जी को फांसी पर चढ़ाया गया। फिर से कहना चाहता हूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी का यह चरित्र है। जिस भव में वे तीर्थंकर बने, उस भव में ही श्रीमान संगम देवता की करतूत के कारण संगम देवता ने क्या किया, उसके पीछे सैनिक भाग रहे थे।
क्योंकि उसके हाथ में चोरी का माल था, उसके हाथ में चोरी का माल। वो तो देवता लोग होते कुछ भी बना लेते, और उसने तो भगवान महावीर स्वामी जी को सताने के लिए तो आया था। अब पीछे देखा सैनिक आ रहे हैं, तो उसने जो वो माल चुराया था वो भगवान जी के पास में रख दिया, खुद भाग गया। लोगों ने देखा ये ढोंगी, बचने के लिए ध्यान की मुद्रा में खड़ा हो गया, माल सामान पकड़ के लेंगे एक अपराधी की तरह। भगवान जी कुछ बोले नहीं है। राजा ने कहा फांसी, फांसी के तख्ते पर ले जाएंगे, नीचे लक्कड़, उसके नीचे खड्डा। पहले फांसी देने की पद्धति थी, नीचे खड्डा, पट्टे, पट्टे पर खड़ा कर दिया गया, गले में फंदा चढ़ा दिया गया, नीचे से खट्टे खींच लिए गए। तो क्या हालत होगी वो अपन सब जन जानते हैं। यहीं पर यदि फंदा बंधा हो तो क्या हालत होगी। परमात्मा का तो सौभाग्य था, फंदा ही टूटा, वो बात जुदा है। परंतु फांसी पर तो लटकाए गए ना। मैं ये कहना चाहता, कर्म है। ऐसे ऐसे भी परमात्मा को भयंकर, पर ऐसे समय पर भी परमात्मा ने कभी भी संगम रेखा पर गुस्सा नहीं किया। तुमको क्या बतलाऊं मेरे देवता, मैं मंगलाचरण करता हूं ना, मंगलाचरण में एक श्लोक हमेशा बोलता हूं, पिता पराधे कृपा मंत्रकारयो ईशा बाष्पा श्रीमीरा संगम ने इतने कष्ट दिए, जब वो कष्ट देने वाला हार करके जा रहा है। आया था देव सभा में सभी देवताओं के सामने और इंद्र के सामने प्रतिज्ञा लेकर के डिगाऊंगा। अरे देवता के लिए क्या मुश्किल है, आदमी की क्या इंद्र प्रशंसा करता है। अभी जाता हूं और देखो अभी डिगा करके आता हूं। चिपटी बजाने में जो देरी लगता है, उसको डिगाने में देरी नहीं लगता है। 6-6 महीने तक डिगाने की कोशिश करता है, डिगे नहीं परमात्मा, ध्यान से विचलित नहीं हुए। जाने लगा ऐसा भयंकर परमात्मा को कष्ट दिलवाने वाला, परमात्मा को निरपराधी परमात्मा के ऊपर चोरी का आक्षेप लगवाने वाला, फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाले, फंदा गले पर लगवाने वाले। जब वो जाता है तो मालिक की आंखें गीली हो जाती है, थोड़े से मानो आंसू आ गए। इसके कारण मैं तो हल्का हो गया, मेरे कारण से ये भारी हो गया। मैं छूट गया, ये बंद जगह। देखिए आंसू का कारण क्या है? करुणा। आंसुओं का कारण उसके हित का चिंतन है। अरिहंता जब तुम बोलो ना, तो ये सब कहानियां दिल दिमाग में आनी चाहिए कि उन्होंने कैसे कैसे शत्रुओं को जीता है। ऐसे शत्रु पर भी करुणा कितनी।
उनका अहित करने वाले के प्रति भी हित बुद्धि कितनी। अरिहंता ने बोलते हुए ये सोचा कहूं मेरे देवता, ये सब नमो अरिहंतानंद जब बोले तो अरिहंतों का ध्यान करना है। और ऐसे ऐसे जिन्होंने शत्रुओं के ऊपर विजय पाई, क्या क्या उनके कार्य थे, कैसे कैसे उनको कुत्ते काटते हैं तो भी चुपचाप करेंगे, पांवों को अंगीठी मान करके पांवों में आग जलाई तो भी परमात्मा ध्यान में इतने मग्न है कि उनके पांव जल गए, उनको कुछ पता भी नहीं लगा। क्या उनकी समता है, कितनी उनकी समाधि है, कैसी उनकी साधुता है, ये विचार किया तो मेरे देवताओं। ये बहुत बहुत सभी प्रकार के कल्याण तुमको ऐसे मिलेंगे मेरे देवताओं। चैत्य वंदना में से आज मैंने केवल अरिहंत के विषय में तुमको लेकर के थोड़ी सी बातें बताई। मैं चाहता हूं तुम लोग भी मंदिर से जाया करो, आओ जाया करो, वहां परमात्मा का ध्यान किया करो। और मैं तो तुमको ये भी कहना चाहूंगा, समाधि मंदिर भी कभी कभी आया करो, हर रोज ना सब तो कभी कभी आया करो। वहां पर 3 चीजें मिलेंगी, देव भी मिलेगा, वहां पार्श्वनाथ स्वामी जी हैं। और अब तुमको हम कहना चाहते हैं, अभी तक तो वहां पर कोई भी गुरुजी नहीं है, कोई भी गुरुजी नहीं है, गुरुजी का स्थान है। देखो सच्चाई सच्चाई है, मगर गुरु पूर्णिमा से वहां पर मंदिर जाओगे ना तो तुमको एक गुरुजी भी मिला करेंगे। और याद रखो तुम किस शासन के आदमी हो, भगवान महावीर स्वामी के शासन। और भगवान महावीर स्वामी जी के शासन में गुरु के नाम से एक ही व्यक्ति को पहचाना जाए, गुरु गौतम स्वामी। उस गुरु गौतम स्वामी जी की आपको वहां पर दर्शन हुआ करेंगे हर रोज। हम वहीं पर रख देंगे प्रतिमा, क्योंकि वहां 21 इंची प्रतिमा रखनी है। तो प्रतीक रूप में प्रतिमा तो मेरी है, परंतु अब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझको भी तो हर रोज दर्शन करने की आदत है। गुरु जी की प्रतिमा मंदिर की में रखेंगे, गुरु जी महाराज। और वहाँ पर इस तरीके की 108 प्रतिमाएं रखी जाएंगी। 36 देरियाँ हैं, एक एक देरी में 3 होंगे और उसका काम चालू है। ये तो अपना सौभाग्य है कि गुरु जी के निमित्त से हमको ऐसा स्थान अपने नगर को, अपने नगर को मिला, ये एक अपना सौभाग्य है। और मैं कहना चाहता हूं इस कार्य में कई जन जुड़े, लगभग भारत के बहुत सारे लोग जुड़े। इनमें से आज, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, वैसे आपको पता लग ही जाएगा कि मैं वैसे ज़्यादा मांगतांग नहीं करता, विश्वास करता, ज़्यादा मांगतांग नहीं। परंतु कुछ गुरु भक्त ऐसे होते हैं जो कि अपनी गुरु भक्ति को छुपा नहीं पाते, वे अपने आप प्रकट हो जाती है उनकी गुरु भक्ति। कल दोपहर 4-5 बजे हुए, मैं बैठा हुआ था पट्टे पर, अपने नीचे के पट्टे पर, एक आदमी आया था, कुछ दूसरे आदमी भी बैठे हुए थे। उसने कहा आपसे 2 मिनट बात बोल, कहा यहाँ नहीं, तो मैं बाहर गया तो उसने कहा महाराज आप तो जानते ही हो, मेरे पिताजी थे, जब जमीन का काम नहीं हुआ था तो आपने उनको भी कहा था
कि भी तुम्हारे संबंध है राजनेताओं से, कुछ तो यार जब इनका टुकड़ा दिलवाओ। तो उन्होंने मेहनत की, और गुरुओं के प्रति उस व्यक्ति का समर्पण भाव उसके कार्यों में से झलकता। उनको ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि तब मैंने ही उसको कहा कि तुम्हारे संबंध है और ये काम किसी स्टाफों का नहीं, राजनेताओं का है। सब गंभीरियां फिराने वाले वे लोग हैं, उलझाने वाले भी वे लोग हैं, सुलझाने वाले भी वे लोग हैं, उनकी प्रकृति होती है। और तुम्हारे संबंध है तो थोड़ी सी कोशिश कर लेना। उसने कोशिश की, परंतु एक बात हमेशा है, कुछ काम ऐसे होते हैं समय आता है तभी बनते हैं, और उस आदमी की मेहनत बेकार नहीं गई। सोवे हथौड़े की चोट से टूटने वाला घड़ा अपन ऐसा करें कि आखिरी चोट से टूटा, ऐसा नहीं है। पहले की 99 चोटें यदि न पड़ी होती तो वो चोट सूवी नहीं होती, और 99 की पहले की चोटों ने तोड़ा तो नहीं, परंतु वो जल्दी टूट जाए ऐसी स्थिति तो बना ही नहीं। ये मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? तो बस इस तरीके से जो उस समय से, जब जमीन भी अपने हाथे नहीं थी, जब वहां सचमुच में मोटर मार्केट थे, कमाल खाना ही था, उस समय जिन लोगों ने मुझको मदद दी, अंबाला के जिन लोगों ने मदद दी, उनमें से एक श्रीमान, वो कल खुद आए, मैंने मांगा नहीं, मैंने कहा भी नहीं कि ये समाधि मंदिर से जुड़ना, मैंने नहीं, उस व्यक्ति ने खुद ने कहा। नाम है स्वर्गीय श्रीमान कीर्ति प्रसाद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी जैन, पुत्र पुत्रवधू अरविंद कुमार जैन, विनीता जैन, पौत्र पौत्री चाहत जैन, आकृति जैन परिवार, अम्बाला शहर वालों ने नकरा 1,11,111 दिया है। अपन लोग इनके इस गुरुपत्नी की, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अब आना, हर किसी को जुड़ना, कोई जरूरी नहीं है करोड़ दो। अरे यार, अपन तो एक छोटा सा नियम जानते हैं, कंकर कंकर से पहाड़ बनता है, पानी की बूंद बूंद से सागर बनता है। अरे बूंदी से ही गुरु जी की सेवा में ही तो अर्पित करना है। तो इस तरीके से मैं तो यूं कहूंगा, अंबाला में बिन मांगे एक बहुत अच्छी बोनी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं उस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके इस परिवार की गुरुपत्नी की अनुमोदना करना चाहता हूं। परम पूज्य दक्षाधिपति भगवान शुद्ध भास्कर सरस्वती उपासक आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्मेंद्र जी महाराज साहब, आप श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी साधु भगवान साध्वी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी भाई बहनों को जय जिनेश्वर देव की। साहब जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप आए तो बहार आ गई। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो खुशी, जो रंग रूप और जो मैंने आज जैन नगर वालों के चेहरे में देखा है, ये पहले मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूँ कि आपके आने से बहार आ। साहब जी, आपकी कृपा से बहु कीर्ति प्रसाद अरविंद कुमार जी ने जो ये राशि भेंट की है, मैं उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में
मैं ये भी कहूँगा कि इनको मेरा भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कीर्ति प्रसाद भी मेरे रिश्तेदारी में फुफड़ जी लगते हैं क्योंकि उनकी मिसेज पट्टी की थी और मैं भी पट्टी का हूँ, हमारे सलीके में थे। ये भी मैं आप जी को बता देना चाहता हूँ। तो सभी जैन नगर वासियों से बेनती है कि 29 तारीख को दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो आप सभी परिवार इस दीक्षा के उत्सव में 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। कृपया आप वहां पर सभी प्रोग्रामों में पधारें। और 16 तारीख को गुरुदेव का चतुर्मास 25 तारीख को गुरुदेव शहर में उपासने में जा रहे हैं। तो सभी से बेनती है कि शांति देवी धर्मशाला से को नियर अबाउट 7:15 साढ़े 8 बजे के करीब से गुरु जी का प्रवेश शुरू होगा। तो कृपया आप सभी भाई बहनें उस कार्यक्रम में, उस प्रवेश में जरूर पधारें। 26 तारीख से वहां पर रसोई घर 1 घंटा के लिए बंद करके, और व्यापारिक स्थान तो आप 10 बजे के बाद जाते ही हो, तो कृपया शहर उपासना में प्रवचन पर जरूर पधारें। 16 तारीख के बाद गुरुदेव समाधि मंदिर में जाएंगे। गुरुदेव का वो चतुर्मासिक प्रवेश होगा 16 जुलाई को। 17 जुलाई से वहां पर डेली गुरुदेव का प्रवचन हुआ करेगा। 17 जुलाई से, और 17 को संक्रांति भी है, इसलिए आप सबसे बेनती है कि आप 17 को वहां पर प्रतिदिन प्रवचन, सेवा, पूजा लाभ लेने के लिए जाएं। उसके आगे मैं संघ वालों के सभी परिवारों से बेनती करूंगा, चाहे वो छोटा परिवार है, मध्य परिवार है, बड़ा परिवार है, कि आज अरविंद जी ने हमारे को ये बोनी कराई है। उनकी बहुत बोनी जो है बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम बोनी को बहुत अच्छा समझते हैं। तो आप जी को चरणों में ये बेनती है कि आप लोग भी जितना भी हो सके अपनी यथाशक्ति के मुताबिक समाधि मंदिर में कुछ ना कुछ दान स्वरूप जरूर भेंट करें, क्योंकि वहां पर अभी अर्थ की जरूरत है। यही मेरी आप सभी से बेनती है। धन्यवाद। श्री मंदिर